जो आज का डिस्कशन है वो है एग्जिट लोड के बारे में कि एग्जिट लोड होता क्या है। ये एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में या कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई टाइम का या किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिट लोड होता है। तो आखिर ये एग्जिट लोड क्यों लगाया जाता है और ये होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत महसूस होती है या एमएनसी कंपनी इस बैरियर को क्यों लगा के रखती है। आज इन तमाम बातों का हम जवाब देंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू हम इसी पे बात करते हैं। एग्जिट लोड क्या होता है कि एक निश्चित समय से पहले अगर हम विड्रॉ करते हैं तब उस पे लगने वाली एक पेनल्टी होती है। सिंपल भाषा में हम बात करें तो यही एक एग्जिट लोड का कारण होता है कि अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, तो जिस ड्यूरेशन में हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उस ड्यूरेशन से पहले अगर अपना अमाउंट हम निकलवाते हैं तो हमें एक जुर्माने के तौर पे फीस देनी होती है। वही एग्जिट लोड कहलाता है। तो आपको वैसे क्लियर समझ में आ गया होगा कि एग्जिट लोड होता क्या है। टाइम से पहले अगर हम अपना पैसा निकलवाते हैं तो उस पर लगने वाला सरचार्ज या जुर्माना या पेनल्टी ही एग्जिट लोड कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जिट लोड लगाता कौन है। एग्जिट लोड एक्चुअली एमएनसी कंपनियां लगाती हैं जहां से हम इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड को करते हैं, जहां से भी जिन एमएनसी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट हम चालू करते हैं वहां एग्जिट लोड लगाया जाता है। और ये एग्जिट लोड गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कहीं पे भी लगाया जा सकता है और सबका अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक अपना अपना पोर्टफोलियो होता है। सभी जगह एग्जिट लोड की कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। चाहे वो सरकारी में अगर मान लो एफडी करवाते हैं, अगर जिस टाइम के लिए हमने एफडी करवाई है उससे पहले अगर ब्रेक करते हैं तो वहां पे भी एग्जिट लोड लगता है। या फिर हम ईएलएस लेते हैं तो वहां पे भी टाइम से पहले अगर 3 साल से पहले अगर उसको ब्रेक करते हैं तो वहां पे भी एग्जिट लोड लगता है। या कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो या कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वहां जितना टाइम हमने फिक्स किया है उस टाइम से पहले अगर एग्जिट लोड लगाते हैं तो वो कंपनी, वो गवर्नमेंट या वो बैंक हम पर एक चार्ज लगाते हैं, एग्जिट लोड लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिट लोड लगाता कौन है। तो आता है कि एग्जिट लोड लगाया क्यों जाता है। एग्जिट लोड लगाने का सबसे पहला कारण ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो यूजर या इन्वेस्टमेंट करने वाला अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखे, तो उस चीज के लिए एग्जिट लोड लगाया जाता है ताकि वो एग्जिट लोड से बचने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सके। फंड मैनेजर जो होता है, सेकंड हम बात करते हैं, फंड मैनेजर जो होता है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है या जो फंड है उसकी स्थिति को बनाए रखे, कंटिन्यूटी रखे, किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं आए। मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है, वो करोड़ों रुपए को लेके चल रहा है और बीच में से अगर 2, 5, 10 लोग अपने पैसे को निकलवाने के लिए आ गए तो उस फंड मैनेजर के लिए तो एक तरीके का कैलकुलेशन हो गया। उस फंड मैनेजर के लिए तो एक तरीके का ना हेडेक हो गई एक किस्म से, क्योंकि जो टाइम हमने दिया उसको कि इतने टाइम तक हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उस टाइम से पहले ही अगर हम अपना पैसा निकलवाते हैं तो फंड मैनेजर को अरेंज करना पड़ेगा, उस पैसे को कहीं से भी अरेंज करना होगा और हमको देना होगा। तो इसके लिए उसे एक पेनल्टी भी हमके साथ में वो चिपका देता है, क्योंकि ताकि हम आगे से अगर भी इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो टाइम हम लेकर चले हैं उस टाइम से पहले हम एग्जिट ना करें। तो फंड मैनेजर की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए भी ये बहुत बेहतर है, इसलिए एग्जिट लोड लगाया जाता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, जल्दी अगर हम पैसा निकलवाते हैं तो उस जल्दी पैसा निकलवाने से बचने के लिए या कंपनी, एमएनसी कंपनी उस चीज को सावधानी के तौर पे भी रखती है कि अगर आप अपना पैसा समय से पहले निकालते हो तो उसकी ये पेनल्टी लगेगी और आपको इतना लॉस होगा। तो इसलिए भी कंपनी इस चीज को लेके चलती है कि आपका एग्जिट लोड बराबर चलेगा अगर टाइम ड्यूरेशन से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो। अब आता है कि एग्जिट लोड होता कितना % है या कितना लगता है, क्योंकि ये बात तो हम कर रहे हैं एग्जिट लोड के बारे में, एक्चुअली ये भी तो बात करके चलेंगे ना कि एक लगता कितना है। तो मोस्टली देखा जाए ना तो एग्जिट लोड लगभग 0.50 से लेके 1 और 1.50 तक के बीच में कितना भी कंपनी लगा सकती है। ये कंपनी का अपना सुविधा के अनुसार होता है। मोस्टली लेके चलते हैं 1% तो लगभग हर कंपनी के अंदर एग्जिट लोड लगाया जाता है। काफी कंपनियां ऐसी होती है, काफी एमएनसी कंपनी ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर 1.50% भी या 2% भी एग्जिट लोड लगाया जाता है। कोई एग्जांपल से हम बात करते हैं कि एग्जिट लोड के बारे में, कि हमने किसी इन्वेस्टमेंट में यानी किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी एसआईपी में या किसी भी एमएनसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हमने वो पैसा
लगभग 8 महीने में हम उस पैसे को निकाल लेते हैं। हमने 1 साल पूरा नहीं किया है, किसी भी कारणवश हम उस पैसे को 8 महीने में ही विड्रॉ करते हैं। तो हमने जो पैसा विड्रॉ किया है वो कितना आएगा, लगभग 1,20,000 रुपए। अगर हम 8 महीने में पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो पैसा कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपए। लेकिन हमने 1 साल पूरा नहीं किया है और कंपनी ने हमें किस चीज के लिए गाइड किया था या किस चीज के लिए साइन करवाया था कि आपको 1 साल से पहले पैसा नहीं निकालना, और हमने पैसा निकाला 8 महीने में, हमें पैसा मिला 1,20,000। अब इस पे लगाएगी कंपनी अपना एग्जिट लोड, कितना 1% हम मान के चलते हैं कि 1% कंपनी एग्जिट लोड लगाती है। तो इस पे कंपनी 1% अपना एग्जिट लोड यानी सरचार्ज मान लीजिए या पेनल्टी मान लीजिए लगाती है। तो कितना कटेगा, 1,200 रुपए। हमें जो 1,20,000 रुपए 8 महीने पे निकलवाने पे मिला उसमें कितना कम मिलेगा, 1,200 रुपए। और हमें जो मिलेगा, जो एक्चुअल प्राइस है जो हमारे अकाउंट में आएगा वो कितना आएगा, 1,18,800 रुपए। ये हमारे अकाउंट में आएगा 1,18,800 रुपए, यानी 1,200 रुपए हमारे एग्जिट लोड के नाम के कट जाएंगे। ये हमारी पेनल्टी होगी। और अगर 1 साल का टाइम पूरा कर लिया होता, यानी 1 साल तक हमने पैसा पूरी तरीके से लगा लिया होता, 1 साल के बाद अगर हम पैसा निकालते तो हमारा कितना पैसा मिलता, पूरा फिक्स हमें 1,20,000 रुपए हमारे अकाउंट में आता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिट लोड एक्चुअल काम कैसे कर। इसलिए बस एग्जिट लोड का इतना सही समझने की जरूरत है कि कहीं पे भी हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले हम अपने बैलेंस को देख लें, अपनी जरूरतों को देख लें कि हमें कहीं बीच में ब्रेक तो ना करना पड़े, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान ही है। के हिसाब से हम एक बैलेंस ऐसा रखें जिसको हम अपने बैकबोन के रूप में रखें, यानी हम इमरजेंसी के तौर पे उसको यूज कर सके, हमें अपना इन्वेस्टमेंट ब्रेक ना करना पड़े। तो सबसे गौर करने की यही बात है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले हमारे पास कितना कैपिटल है जो हमारे बैकबोन के लिए रहेगा और कितना कैपिटल है कि हम एक्स्ट्रा में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि हमें एग्जिट लोड का जरूरत ही महसूस ना हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में पूरी तरीके से एग्जिट लोड समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी फिर भी थ्योरी है, कमेंट्स है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर मेरे सुझाव आपको पसंद आएंगे तो मैं उसको जरूर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।